हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेज। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री वाला पूरा पोर्शन हम कवर अप कर चुके हैं। तो बेटा आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आज के चैप्टर का नाम क्या होगा? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र यानी हीरोन्स फॉर्मूला। समझो ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। अब आप एक चीज समझना, इसमें वैसे ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, बहुत इजी सा टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है, एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो हीरोन्स फॉर्मूला में कुछ नहीं है, हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब आप एक चीज समझना कि ट्रायंगल के एरिया के लिए हम ऑलरेडी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ चुके हैं, या फिर अगर इक्विलेटरल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये पढ़ चुके हैं। तो फिर हमें कहाँ जरूरत पड़ी इसकी? तो बेटा आप एक चीज समझना, जैसे अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है यानी आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल का हो या फिर समकोण त्रिभुज का हो, तो उसमें तो आप क्या करते हो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये वाला फॉर्मूला लगा देते हो। क्लियर है? अगर आपको दे रखा है कि वही त्रिभुज कैसा है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी आपको अगर समबाहु त्रिभुज दे रखा है तो उसके लिए आप क्या करते हो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हो। क्लियर है? अलग अलग टाइप के ट्रायंगल के लिए अलग अलग फॉर्मूला बन जाते हैं, लेकिन याद करो अगर मान लो कोई ट्रायंगल है वो इरेगुलर दिया हो, तो इरेगुलर इन द सेंस की स्केलिन ट्रायंगल आपको दिया हो तो फिर हम क्या करें, स्केलिन ट्रायंगल के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हीरोन्स नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, तो उन्हीं की रेस्पेक्ट में इसका नाम क्या रख दिया गया, हीरोन्स फॉर्मूला रख दिया गया। अब क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला वो समझो। देखो हीरोन्स फॉर्मूला समझने से पहले आप एक चीज समझ लें कि किसी भी ट्रायंगल में एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। हीरोन्स फॉर्मूला को मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन एरिया और पेरीमीटर को भी आप समझ लें। किसी भी मैं ट्रायंगल की बात करूं या फिर कोई भी क्लोज फिगर हो उसकी अगर मैं बात करता हूं तो उसमें एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वो ट्रायंगल के बेस पर ही आप समझ लो। देखो आप ऐसे समझो कि जैसे ये ट्रायंगल है, अगर मान लो ये ट्रायंगल शेप का कोई फील्ड है, ऐसे मान लो कि इसका कोई फील्ड है, तो अगर मुझे कोई भी काम कंप्लीट इसकी बाउंड्री पर ही करना है तो बेटा बाउंड्री पर जो भी काम करना है वो क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है, ये क्या होगा इसका पेरीमीटर। इसकी बाउंड्री पर अगर हम चलते जाएं, जैसे मान लो मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया था बी पॉइंट से, ठीक है, बी से मैं चलता गया सी पर पहुंचा, सी से चलता गया ए पर पहुंचा, ए से चलता गया बी पर पहुंचा, तो अब मैंने जितनी डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, इसका पेरीमीटर है। क्लियर? अगर ये फील्ड है, मान लो इस फील्ड में वायर की फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है तारों की, तो फिर उसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब इसकी बाउंड्री क्या हो गई, इसकी पेरीमीटर हो गई। ठीक है, आप एक चीज समझो, आपने सर्कल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि सर्कल किसी भी सरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड करता है बेटा, 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन सा? एक तो सर्कल, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। कोई भी क्लोज फिगर हो वो हमेशा किसी भी सरफेस को 3 पार्ट में ही डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल में भी देख सकते हो कि ये तो हो गया इसका इंटीरियर पार्ट, ठीक है, इंटीरियर पार्ट, और ये क्या हो गया इसका एक्सटीरियर पार्ट, और ये क्या हो गया, खुद ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, खुद ट्रायंगल हो गया। तो अब आप एक चीज समझना कि खुद ट्रायंगल की जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री है, अगर मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कई जगह ऐसा भी होगा कि आपको ये बोलेगा नहीं कि आपको एरिया निकालना है या फिर आपको पेरीमीटर निकालना है, वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके बेसिक जो कंसेप्ट है, वो जो समझ है वो विकसित होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर एरिया निकालना है या फिर यहाँ पर आपको पेरीमीटर निकालना है। क्लियर है? तो अगर आप केवल बाउंड्री की बात कर रहे हो तो क्या निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे। लेकिन अगर आप बाउंड्री के साथ में, अगर आप बाउंड्री के साथ में इसका इंटीरियर पार्ट भी शामिल कर रहे हो तो फिर आप क्या निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे। ठीक है, ये तो इसकी बाउंड्री हो गई, और इसके साथ में अगर इसका ये इंटीरियर पार्ट भी शामिल कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये खेत था, तो खेत में अगर हमें सिंचाई करनी है, पानी देना है, ठीक है, तो क्या निकलेगा सॉरी, एरिया निकलेगा। मान लो ये ट्रायंगल शेप की क्या है, एक वॉल है, दीवार है, ठीक है, उस पर हमें पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग करनी है तो पूरी दीवार पर करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि आधी अधूरी दीवार पर करें, पूरी दीवार पर पेंटिंग करेंगे तो उसका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। क्लियर है? मतलब पूरा शेप अगर कवर हो रहा है तो एरिया, अगर बाउंड्री कवर हो रही है तो पेरीमीटर। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूले की कि क्या होता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो अब आप एक चीज समझना, जैसे मान लो मैं इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूं, तो क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला हम किस में लगाते हैं, ट्रायंगल में लगाते हैं। ठीक है, तो देखो
अगर मान लो मैं इस ट्रायंगल की ही बात करूं तो इस ट्रायंगल में ऐसे मान लेते हैं कि ये साइड है इसकी ए, ये साइड है इसकी बी और ये साइड है इसकी सी। ठीक है, 3 साइड हो गई। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो ये 3 साइड हो गई इसकी ए बी सी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं और सेमी पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। सेमी कहो या अर्ध कहो, उसका मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, तो आधा परिमाप यानी परिमाप का आधा। अब मैंने अभी अभी बताया कि इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा इसका परिमाप। तो तीनों भुजाओं का योग अगर इसका परिमाप है तो इसका आधा क्या होगा, 2 से भाग दे देना। ठीक है, तो इसलिए इसका सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये आ गया इसका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हीरोन्स फॉर्मूला की, तो देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत आसान है। वैसे बच्चों को अगर समझने में से दिक्कत हो या याद रखने में दिक्कत हो तो बेटा आप इसे साइक्लिक ऑर्डर में याद रखो। साइक्लिक ऑर्डर में कैसे, देखो सबसे पहले तो आप क्या लोगे, एस यानी सेमी पेरीमीटर। उसके बाद में आप क्या करो कि एस में से तीनों साइड को माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, बस फॉर्मूला बन गया। ठीक है, देखो तीनों साइड को माइनस करोगे मतलब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बस बन गया फॉर्मूला। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने मान लो अगर किसी ने ऐसे लिख दिया कि एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस सी, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई गुनाह कर दिया। नहीं बेटा, लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये ब्रैकेट है वो क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपको पता है मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो आगे पीछे आप इनको लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है, तो ये था बेटा हीरोन्स फॉर्मूला का बेसिक इंट्रोडक्शन। हीरोन्स फॉर्मूला में आपको क्या करना है, किसी भी त्रिभुज की या तो 3 भुजाएं देगा, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड देगा, या फिर तीनों साइड का कोई ना कोई रिलेशन दे देगा। जैसे मान लो पेरीमीटर दे दिया, 2 साइड दे दी, ऐसे कोई ना कोई उनका वो रिलेशन दे देगा। वहां से आपको तीनों साइड से क्या निकालना है, फिर सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालती ही फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आपके सामने होगा। बहुत नॉर्मल से इसके क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्लियर है, तो चलिए ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं टोटल और 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये तो हो गया बेटा इसका इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में ही हम तीनों एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, फिर बाकी के जो 6 क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे और वो ये चैप्टर अगली क्लास में हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फिर देखो बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, 2 साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिया मान लो मैंने ए बी और सी। अब इसने आपको 2 साइड दे रखी हैं, ऐसे मान लेते हैं कि ये एक साइड तो हो गई 8 सेंटीमीटर की और दूसरी साइड कितनी हो गई बेटा, 11 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि ए साइड तो हो गई 8 सेंटीमीटर और ये हो गई 11 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने इसको यहाँ से मिटा के यहाँ कर दिया, तो आप ऐसे ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को भी 8 मानो, किसी को भी 11 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब आप ऐसे समझो, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता है कि a इक्वल्स टू कितना दे रखा है इसने, 8 सेंटीमीटर, और b इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे कि a को ही 8 क्यों लिया, c को क्यों नहीं लिया, या b को क्यों नहीं लिया, या फिर b को ही 11 क्यों लिया, c को क्यों नहीं लिया, a को क्यों नहीं लिया। आप बेटा किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी को भी a मानो, किसी को भी b मानो, किसी को भी c मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी को भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर देखो इसने बोला है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसकी तीनों साइड का सम कर देते हैं तो क्या आ जाता है, उसका पेरीमीटर आ जाता है। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर अपॉन में 2 मत लगाना। अगर यहाँ अपॉन में 2 लगा रहे हो तो फिर यहाँ भी लगाओ। ठीक है, या तो दोनों जगह लगाओ या फिर कहीं पर भी मत लगाओ। ठीक है, क्यों, उसका रीजन है कि ये जब अपॉन में 2 लगाते हैं तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। जबकि यहाँ पर आपको सेमी पेरीमीटर नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ अपॉन में 2 नहीं लगाना है। अब वैल्यू रखो, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 11 प्लस c इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। तो 11 और 8 कितने हो गए, 19 सेंटीमीटर। तो 19 सेंटीमीटर प्लस c इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। तो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर। तो c इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 13 सेंटीमीटर। क्लियर, ये c की वैल्यू आ गई। अब आपके पास जब ए बी सी तीनों आ चुके हैं तो उसके बाद में आपको क्या निकालना है, s।
तो s इक्वल्स टू होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और इन तीनों की वैल्यू आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं से रख दो 32। तो 32 अपॉन 2 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। क्लियर, ये s की वैल्यू आ गई। अब s की वैल्यू आती है आप क्या करोगे हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। देखो हीरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू रखो अंडर द रूट एस की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 इंटू 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 8 इंटू एस माइनस यानी 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 11 इंटू 16 माइनस सी की वैल्यू अभी निकाली हमने कितनी है 13। तो सॉल्व करो इसे, ये आ जाएगा अंडर द रूट। बेटा अंडर रूट केवल तभी हटेगा जब हम इसके प्राइम फैक्टर करके और पेयरिंग में से नंबर ले लेंगे बाहर, तब ठीक है, तब तक अंडर रूट कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 16 इंटू 16 माइनस 8, तो 8 इंटू 16 माइनस 11, तो 5 इंटू 16 माइनस 13, तो कितना हो गया 3। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो इन सभी को मल्टीप्लाई करो और बाद में अंडर रूट ले लो, या फिर आप जैसे अंडर रूट लेते हो तो क्या करते हो प्राइम फैक्टर करते हो, फिर उसके बाद में दो दो की पेयरिंग करते हो। तो क्यों इनको मल्टीप्लाई करके फिर वापस प्राइम फैक्टर करने हमें, डायरेक्ट यहीं से प्राइम फैक्टर कर देते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो जब आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 16 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये तो होगा किसके 16 के। अब 2 के सॉरी 8 के करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 के हो गए। उसके बाद में 5 इंटू 3, क्योंकि 5 और 3 ये दोनों तो खुद ही प्राइम नंबर है। क्लियर है। अब आपको क्या करना है यहाँ से पेयरिंग करनी है, और जिसका पेयरिंग कितने की दो दो की पेयरिंग करनी है, और वो भी सेम नंबर की। ठीक है, तो दो दो की पेयरिंग करनी है और एक पेयर में से एक नंबर को बाहर ले लेना है। जो नंबर बाहर आ गया वो अंडर रूट से बाहर रहेगा, बाकी सारे जिनके पेयर नहीं हो रहे हैं वो क्या रहेंगे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो जैसे देखो टू का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया और यहाँ भी 2 का पेयर बन गया। ठीक है, बाकी आप देख पा रहे हो इन तीनों का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे जो पेयर बना है उस पेयर में से एक नंबर बाहर ले लोगे। जैसे ये 2 का पेयर बन गया तो इसमें से एक नंबर बाहर आ गया, ये 2 का पेयर बन गया इसमें से भी एक नंबर बाहर, ये 2 का पेयर आ गया इसमें से भी एक नंबर बाहर। ठीक है, 3 पेयर थे तो 3 बार हमने 2 को बाहर ले लिया। अब अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा वो नंबर जिनके पेयर नहीं बने हैं, तो 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3, तो फाइनली 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अंडर रूट कितना आ गया 30, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा इसका आंसर आ गया। क्लियर है, तो इस तरह से आप इसके सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से इन सभी का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद में वापस अंडर रूट ले लो, बात एक ही होगी, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड पर। देखो बेटा सेकंड एग्जाम्पल में क्या बोला है देखो सेकंड एग्जाम्पल में बोला है ए ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड 120, 80 एंड 50 मीटर। ए गार्डनर धनिया हैज टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट। एक आपको पार्क दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में आप चलो देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक पार्क दिया हुआ है और इस पार्क का नाम क्या दे रखा है इसने ए बी और सी। ठीक है, एक धनिया नाम की गार्डनर है। चलो इस पार्क की आपको साइड कितनी दे रखी है, साइड भी लिख देता हूं मैं, ये दे रखी है 120 मीटर, 80 मीटर और ये 50 मीटर। क्लियर है, ओके। एक गार्डनर है, गार्डनर मतलब मालिन, और इसका नाम क्या है धनिया। धनिया नाम की गार्डनर है, हैज टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट। आप उस धनिया को क्या करना है, इसके चारों तरफ तार की बाड़ लगानी है। ठीक है, एंड ऑल्सो प्लांट ए ग्रास इनसाइड, और इसके अंदर उसको क्या उगाना है बेटा, घास उगाना है इसके अंदर। ठीक है, तो आगे क्या बोला है कि हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, उसे कितने एरिया में प्लांट लगाने की जरूरत है, मतलब घास को प्लांट करने की जरूरत है। तो कितने एरिया में, मतलब आपसे इसमें क्या पूछ लिया बेटा, इसने एरिया पूछ लिया। आगे क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 रुपी पर मीटर, लीविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन इनसाइड। ठीक है, ऑन वन साइड। अब इसने क्या बोला है कि इस पे जो फेंसिंग करनी है उसे, उस फेंसिंग का आपको कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है, लेकिन साथ में एक कंडीशन दे रखी है। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि उसे किसी भी एक साइड पे, किसी भी एक साइड पे जो आपका मन करे उस पे छोड़ सकते हो, किसी भी एक साइड पे 3 मीटर गैप छोड़ना है। किसके लिए, गेट के लिए। भाई उसको एकदम पैक तो करने से रहे,
एकदम पैक तो नहीं करेंगे, आने जाने के लिए रास्ता तो चाहिए, तो उसके लिए उसे गेट बनाना है, और गेट बनाने के लिए वो क्या करेगी, 3 मीटर वाइड एक क्या छोड़ेगी, उसमें गैप छोड़ देगी। ठीक है, तो कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है आपको और साथ में एरिया भी फाइंड आउट करना है। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। आपको जब एरिया फाइंड आउट करना है तब तो ये गेट वाली जो बात कही गई है उसे इग्नोर कर दो। ठीक है, क्योंकि एरिया में तो गेट का कोई फर्क ही नहीं जाएगा, गेट तो कहाँ छोड़ेंगे, हम साइड में छोड़ेंगे ना, तो इसलिए एरिया पर गेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गेट का प्रभाव किस पर पड़ेगा बेटा, पेरीमीटर पर। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेमी पेरीमीटर की। तो सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ये कितना हो गया, देखो 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2। 120 और 80 200, और 200 और 50 कितने हो गए, 250 अपॉन 2, और 250 अपॉन 2 कितना हो गया बेटा, 125 मीटर। ये तो आ गया इसका सेमी पेरीमीटर। उसके बाद में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ पार्क बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब देखो हीरोन्स फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे इस पर, तो ये होगा, देखो अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू रखो, तो जब आप वैल्यू रखोगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा s की वैल्यू तो कितनी है 125 इंटू एस माइनस ए, तो 125 माइनस ए की जगह कितना 120 इंटू 125 माइनस बी की जगह 80 इंटू 125 माइनस सी की जगह 50। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो देखो ये आ जाएगा 125 इंटू 125 माइनस 120 कितना बचा 5 इंटू 125 माइनस 80 कितना बचेगा 45 इंटू 125 माइनस 50 कितना बचेगा 75, और इस पूरे पर क्या लगा हुआ है अंडर रूट। अब क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर कर दो, तो 125 के प्राइम फैक्टर आप करोगे तो बेटा ये हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो 125 के प्राइम फैक्टर हो गए। उसके बाद में 5 तो खुद ही प्राइम नंबर है तो इसके तो प्राइम फैक्टर होंगे नहीं। उसके बाद में आप 45 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। उसके बाद में आप 75 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75। ये आपने सभी के प्राइम फैक्टर कर दिए। उसके बाद में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो देखो पेयर बनाओ, एक 5 का पेयर ये बन गया, एक 5 का पेयर ये बन गया, एक ये 3 का पेयर बन गया, और एक ये 5 का पेयर बन गया। अब जिनके पेयर बन गए उनमें से एक नंबर बाहर निकालो, जिनके पेयर नहीं बने उनको अंडर रूट के अंदर रहने दो। तो देखो ये आ जाएगा, पहले तो 5 का पेयर बन गया तो ये 5 बाहर आ गया, ठीक है, इंटू वापस 5 का पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ जाएगा, इंटू ये 3 का पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ जाएगा, इंटू ये 5 का पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब जिनका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर, तो किसका पेयर नहीं बना है आप देख पा रहे हो, एक तो 5 का नहीं बना और एक 3 का नहीं बना, तो ये रह जाएगा 5 इंटू 3। मल्टीप्लाई करो तो देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू 3 करेंगे तो 375, और अंडर रूट के अंदर कितना रहेगा बेटा 15, तो 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया बेटा, इसका एरिया आया। यानी धनिया नाम की जो गार्डनर थी उस गार्डनर को 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर पर क्या करना है, घास लगाना है, ग्रास प्लांट करना है। क्लियर है? तो इसने जो एरिया पूछा था, एरिया का आंसर हमारा आ चुका है, कितना 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन जो बोला है उसको देखते हैं। इसको तो मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसको इरेज करने के बाद में अब हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर के लिए देखें, इसने पेरीमीटर और फेंसिंग के लिए क्लियर बोला है कि 3 मीटर वाइड इसको क्या करना है, गेट छोड़ना है, ठीक है, 3 मीटर वाइड इसको गेट छोड़ना है। तो आप क्या करोगे, किसी भी साइड में से 3 मीटर वाइड एक गेट छोड़ दो। जैसे मान लो मैं यहां पर छोड़ देता हूं 3 मीटर वाइड, ठीक है, ये मैंने गेट छोड़ दिया। अब अगर मैं ये 3 मीटर वाइड गेट छोड़ रहा हूं, इसका मतलब सीधा सा है कि इसका जो पूरा पेरीमीटर था उसमें से मुझे 3 मीटर क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है, पूरे पेरीमीटर में से 3 मीटर माइनस कर देना है। ठीक, तो अब देखो पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा बेटा 120 प्लस 80 प्लस 50, यानी कितना हो गया 250 मीटर। 250 मीटर, ये तो पेरीमीटर हो गया। ध्यान रखना अभी मैंने केवल पेरीमीटर की बात की है, ठीक है। उसके बाद में अब मैं बात करता हूं कि पेरीमीटर फॉर फेंसिंग वायर। अब मतलब वायर के फेंसिंग करने के लिए कितने पेरीमीटर की जरूरत होगी। तो देखो पेरीमीटर फॉर फेंसिंग वायर, तो ये हो जाएगा बेटा
पेरीमीटर माइनस 3 मीटर फॉर गेट, गेट के लिए 3 मीटर छोड़ना है, ठीक है। तो पेरीमीटर तो कितना था इसका 250 मीटर, और इसमें से 3 मीटर माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 247 मीटर। ये पेरीमीटर किसके लिए आया, फेंसिंग करने के लिए। अब इसने पूछा है कि इसकी रेट दे रखी है आपको 20 मीटर, तो इसका कुल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो आगे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फेंसिंग वायर इक्वल्स टू 20 रुपी पर मीटर। ये आपको दे रखा है 20 रुपी पर मीटर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर इक्वल्स टू 247 मीटर इंटू 20 रुपी पर मीटर। तो कितना आ जाएगा बेटा, 20 इंटू 247 कर दोगे तो देखो 0, 4, 9 और 4, तो 4940 रुपीज उसे टोटल कॉस्ट आएगा वायर की फेंसिंग करने का। क्लियर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बेटा थर्ड एग्जाम्पल में आपको क्या बोला है, थर्ड एग्जाम्पल है नॉर्मल सा है। द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो अभी तक तो आपको साइड दे रखी थी, लेकिन अब आपको साइड नहीं दे रखी, साइड का रेशियो दे रखा है, ठीक है, और उसका एरिया पेरीमीटर दे रखा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे करते हैं, जब भी आपको रेशियो दे रखा हो ना तो आप साइड को कुछ मान लो, ठीक है। जैसे मतलब जो रेशियो आपको दे रखा है ना उसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवा के और मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लेट्स साइड ऑफ प्लॉट आर ए इक्वल्स टू 3x, b इक्वल्स टू 5x एंड c इक्वल्स टू 7x। हमने ये मान लिया कि साइड जो है वो a 3x है, 3:5:7 था, तो ये 3x, 5x और 7x हमने मान लिया, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 300 मीटर, और पेरीमीटर कैसे आता है a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 300 मीटर। क्लियर है। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू है हमारे पास, वो रखो, तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 300 मीटर। तो यहाँ से देखो 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 और 5 15x इक्वल्स टू 300 मीटर। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 300/15 यानी 20 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो अब हम a, b और c तीनों निकाल सकते हैं। तो therefore a इक्वल्स टू, a था 3x, तो 3x मतलब 3 इंटू 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 मीटर। b इक्वल्स टू कितना था 5x, तो 5 इंटू 20, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100 मीटर। और c इक्वल्स टू था 7x, तो 7 इंटू 20, ये कितना आ गया 140 मीटर। क्लियर। अब हमारे पास जब तीनों साइड आ गई तो अब तो हमारे लिए सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। बस यहाँ तक जो एक्स्ट्रा काम था, जो रेशियो दे रखा था, साइड नहीं दे रखी थी, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा काम था वो ये था। अब सेम उसके जैसा चलेगा जैसे हम अब तक करते आए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी यानी s का मतलब क्या होता है सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है कितना है 300, तो 300/2 यानी कितना आ गया है बेटा इसका सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 150 मीटर। अब उसके बाद में निकाल सकते हो कि एरिया ऑफ प्लॉट बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो होता है अंडर द रूट s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। तो ये हो जाएगा बेटा अंडर द रूट s की वैल्यू तो कितनी है 150 इंटू s माइनस ए, तो 150 माइनस a की वैल्यू कितनी है बेटा 60 इंटू 150 माइनस b की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 150 माइनस c की वैल्यू कितनी है 140। क्लियर। तो देखो ये आ जाएगा 150 इंटू 150 माइनस 60 तो 90
150 माइनस 100 तो 50 और 150 माइनस 140 10। अब कुछ नहीं करना है, जैसे हम करते आए हैं कि प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें पेयरिंग करो, पेयरिंग में से एक नंबर बाहर, ठीक है। तो देखो 150 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइड किया तो 75 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से डिवाइड किया तो 5। ये तो किसके हो गए 150 के हो गए, ठीक है। उसके बाद में 90 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइड किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया तो 5 और 5 से किया तो 1, ठीक है। देखो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, ठीक। उसके बाद में आप 50 के प्राइम फैक्टर करो तो देखो 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25, फिर 5 से करोगे तो 5 और 5 से करोगे तो 1, फिर 10 के करो तो 2 इंटू 5। ये लगा हुआ है इस पर पूरे पे अंडर रूट, ठीक है। ये अपॉन में नहीं है बेटा, ध्यान रखना। ये अंडर रूट आगे कंटिन्यू, आगे इधर जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया, तो अंडर रूट कंटिन्यू है आगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसकी पेयरिंग करोगे। तो देखो पेयरिंग करोगे तो पहले तो 2 का देख लो, 2 के कितने 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो देखो 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ है 2, इसका मतलब इसके 2 पेयर बनेंगे और एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, तो 2 पेयर में से 2 नंबर बाहर आ गए, क्लियर। उसके बाद में देखो 1 2 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इसका मतलब एक तो ये पेयर बन जाएगा 3 का, तो एक पेयर तो बन गया और ये 3 अंदर रह जाएगा। 2 तो एक भी अंदर नहीं रहा, 3 एक बार अंदर रह गया, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो कि 2 का एक पेयर तो ये बन गया और 2 का एक पेयर ये बन गया, ठीक है। तो अब 2 कोई बाहर नहीं रहा, 3 का ये पेयर बन गया, 3 बाहर रह गया। उसके बाद में 5 को देखो तो ये 5 का एक पेयर ये बन गया और 5 का एक पेयर ये बन गया और 5 का एक पेयर ये बन गया, क्लियर। तो देखो 5 के कितने पेयर बने, 1 2 और 3, तो 5 के 3 पेयर बन गए, तो 3 बार 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर केवल क्या रह जाएगा बेटा 3। इस 3 का पेयर नहीं बना, बाकी सभी का बन गया। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू 2 करेंगे तो 250, 250 इंटू 2 करेंगे तो 500 और 500 इंटू 3 करेंगे तो 1500 और अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा, ठीक है। शायद नीचे देखने का होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ इसको 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलिए आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास में। उसमें हम क्या करेंगे, इस हीरोस फार्मूला वाले पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। इसमें केवल 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो 6 क्वेश्चन हम उसमें कर लेंगे और कल की क्लास में हीरोस फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।